जो माननीय राहुल जी ने छेड़ा और जिसको समर्थन सभी दलों के, जितने हमारे मुख्य दल जो आज हमारी अलायंस में है, जो हमारे गठबंधन में है, उन सब की ओर से उसको समर्थन प्राप्त हुआ। किसी ने स्वयं आकर दिया, किसी ने आशीर्वाद भेजा, किसी ने शुभकामनाएं भेजी और वो एक संदेश पूरे भारतवर्ष में फैला और उसी को राहुल गांधी जी लेकर चले हैं। और वो संघर्ष अगर है तो वो इस बात का है कि जो हमारी विचारधारा है, जिस विचारधारा को हम समझते हैं, मानते एक बार फिर उजागर करना और एक बार फिर जनता का मन उससे जोड़ना, ये हमारा प्रयास रहा है। लेकिन वो सिर्फ विचारधारा तक सीमित नहीं है बात। आज बात ये है कि उस विचारधारा हमारे आम जनता के जीवनी को कितना सुधार सकती है, उनको जीवन में कितने नए अवसर प्राप्त करने का मौका दे सकती है, इस पर विशेष हमने ध्यान दिया है। चाहे वो किसान से संबंधित हो, नौजवान से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, जिनको हमेशा हमने माना है कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, दलित आगे नहीं बढ़ेंगे, अल्पसंख्यक आगे नहीं बढ़ेंगे और एक सामान्य जीवन में सब लोग एक साथ मिलकर संकल्प नहीं लेंगे कि हमें इस देश को आगे बढ़ाना है, हम देश को आगे बढ़ाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। कहना बहुत कुछ सुना है, बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बहुत हमने लोगों के भाषण सुने हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि 1 इंच भी ये देश मजबूत होकर आगे बढ़ सके। और अगर ये मजबूत देश होता तो आज अमेरिका, आज कनाडा, आज ऑस्ट्रेलिया हम पर उंगली ना उठा रहे होते कि हमने कुछ उनको रुष्ट किया है। हमारी कुछ कार्यशैली ऐसी रही है जिसको लेकर उन्हें आपत्तियां हैं। आज हमको विश्व में ये ना सुनना पड़ता, आज हमको ये सुनना ना पड़ता विश्व में कि अब चीन ने कितनी हमारी धरती पर कब्जा किया है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है, ना कोई यहाँ आया था और ना यहाँ कोई आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे जहाँ हम जाकर भ्रमण किया करते थे, जहाँ जाकर हम अपनी फौज जहाँ जाकर वहाँ पर अपने झंडे गाड़ कर आया करती थी और इतने हमारे फौजी शहीद हुए, तो क्या वो हमारी धरती पर हुए या वो चीन की धरती पर हुए? वो कहाँ हुए? क्या चीन ने घुसकर हमारी धरती पर आक्रमण किया या हम उनकी धरती पर गए थे? इस बात को प्रधानमंत्री ने कभी स्पष्ट नहीं किया। हमारा ये मानना है कि एक जान भी जाती है, एक व्यक्ति भी अपनी कुर्बानी देता है इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के लिए कुर्बान होता है, तो उसका एक सवाल तो उठता है। जहाँ एक तरफ हम शोक मनाते हैं, एक तरफ हम उसकी कुर्बानी और बलिदान का बखान करते हैं, तो वहाँ दूसरी ओर एक जवाब भी हम मांगते हैं, आज की सरकार से मांगते हैं, आज के प्रधानमंत्री से मांगते हैं। ये कुछ विषय है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब हमारे साथी की बात कहेंगे, उसके बाद फिर आप जो भी हमसे प्रश्न करेंगे उसका हम जवाब देंगे। तो मुझे अमित शाह जी का एक बयान पढ़ने को, खैर वो ऐसे भी लिख के पढ़ते हैं, तो उनके एक पेज पे लिखा हुआ था कि ये इंडिया गठबंधन के लोग शायद औरंगजेब की फैन क्लब कोई होगा, उस समय फैन क्लब बनता तो सिर्फ अमित शाह की इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया था, फैन क्लब के मेंबर। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो कर्नाटक में मिस्टर रज्जल रेवन्ना क्लब के मेंबर हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ अमित शाह जी से कि आप अगर वहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप तो इतिहास में चले गए, मैं तो वर्तमान में जा रहा हूँ। जो आप क्लब के मेंबर नहीं होते तो मोदी जी इतनी तारीफ उसकी पीठ ठोंक के उसको जिताने की अपील नहीं करते। कहाँ सो रहा था आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कि आदमी जिसके ऊपर 3200 से ज़्यादा सीडी सर्कुलेट हो रही थी और आप उसको आशीर्वाद दे रहे हैं?
तो उसके फैन क्लब के सबसे बड़े मेंबर तो हो गए मोदी जी, अमित शाह जी, और जब वो हो गए तो सरकारी हो गई, और फिर इन दो को हटा दो भाजपा को कुछ बचता नहीं, पूरी भाजपा हो गई। तो उस पर एक शब्द नहीं बोल क्या रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा जो ये नहीं बता रहा 10 साल में इसने क्या किया, ये बता रहा है कि हम अगले 25 साल में क्या करें। ये नहीं बता रहा महंगाई, बेरोजगारी जो आज देश की समस्या है उस पर बात नहीं कर रहा। एक जवाबदेही नहीं, 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ कहाँ है, इसका फिर जिक्र होंगे। आपने जो सवाल उठाया उसमें सरकार तो आपकी है वहाँ पे कर्नाटक में हमारी सरकार कह रही है, और ये घटनाएं कब की मालूम आपको, 3 साल 4 साल पुरानी। और देश से जब छोड़ के भागता है आदमी, तो वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस या कर्नाटक की पुलिस उसको नहीं चढ़ाती हवाई जहाज, उसका पासपोर्ट, उसका फॉरेन एक्सचेंज के सामने मैं क्या बोलूँ। जैसे एयरपोर्ट का प्रमाइसेस शुरू होता है उसके बाद वो भारत सरकार में आती है, तो उसको सम्मान ले जाके विमान में बैठाने का काम तो फैन क्लब के मेंबर्स ने किया। एक की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस की जो कुछ टिकटें हैं हिंदुस्तान में 3 जगह से वापस हुई, आप कांग्रेस पर कह रहे हैं तो लोग क्यों वापस कर रहे हैं? 2 जगह से वापस हुई और 1 जगह आज किया गया। सलमान भाई से शुरुआती में कह दिया कि अगर लोकतंत्र बचाना है अभी 3 वापस हुए, वरना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बेशुमार धन आगे चुनाव में वही करेगा जो चंडीगढ़ में वोट आप दे के आओगे बिना दूसरे में जाएगा। तो ये जो हैं ये तो साफ में बता दिया दोनों बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तीसरा कब करेगा ये देखना होगा। तो लोकतंत्र खतरे में 1 मिनट है ना, और भी लोग वापस कर सकते हैं सर, भगवान का करें।